जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बुद्धि जो टॉपिक लेकर चल रहे थे उसी में अगला पॉइंट आप लोगों को समझना है। ये समझना है प्रतिभाशाली बच्चे यानी गिफ्टेड स्टूडेंट जो होते हैं, कोई कोई जो वायरल होता है ना, जो बहुत कम उम्र में बहुत सारे ज्ञान रख ले रहता है, तो उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर वह कैसे हो पाता है, वो उतना दिमाग उसका तेज कैसे रहता है, और कोई व्यक्ति का अगर दिमाग बहुत लो है तो उसको कैसे उस तरह से बनाया जा सकता है लेकिन यह बचपन से होता है। तो प्रतिभाशाली बच्चे का पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर क्या गुण हम देखेंगे कोई भी बच्चा में, ताकि हम समझ पाएंगे कि वह बच्चा तेज है या वह प्रतिभाशाली है। तो इसके लिए सबसे पहले गुण समझिए। देखिए, ऐसे बच्चा में जो होते हैं, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, उसमें अपसारी चिंतन पाया जाता है। अपसारी चिंतन का मतलब समझिए दोस्तों, दो गो चिंतन होता है। एक होता है अपसारी चिंतन होता है, और एक होता है, आपका ध्यान दीजिएगा, एक होता है अपसारी चिंतन और एक होता है अभिसारी चिंतन। अभिसारी चिंतन दो को समझिए दोस्तों। अपसारी चिंतन का मतलब क्या हुआ कि जिसका चिंतन पावर जो होता है बहुत होता है, समस्या एक रहे लेकिन उसका जो समस्या को निदान करने का जो प्लानिंग हो उसके पास अनेक हो। यानी किसी व्यक्ति के पास समस्या एक हो और समस्या एक होने के साथ साथ उसके सॉल्व करने का तरीका अनेक हो, तो समझिए कि उस व्यक्ति के पास जो है से वो चिंतन जो है अपसारी है। जैसे हम कहेंगे, जैसे अगर हम कहेंगे कि भारत के इस प्रदूषण को हटाना है, किसको हटाना है, इस भारत में जो प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हटाना है, तो उसमें बहुत सारे व्यक्ति बहुत तरह का जो है से अपना विचार प्रकट करेंगे, तो उसका सोच जो है से क्या है, अपसारी है। चाहे वो अपसारी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी पूछा जाता है कौन सा क्वेश्चन अपसारी है कौन अभिसारी है, तो अपसारी में जिसका हम एक को प्रश्न का उत्तर अनेकों दे सकते हैं तो अपसारी हो गया। अब ऐसे ही हम कहेंगे भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो सीधे आपका जवाब एक ही होगा कि नरेंद्र मोदी है। इसका मतलब क्या हुआ कि जिसका केवल एक हल हो तो वो समझिए कि कौन सा है, अभिसारी चिंतन है, और जिसका अनेक हल हो वो अपसारी हो। तो जो व्यक्ति, जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उसके पास एक समस्या का अनेक हल होता है। ठीक है, पहला प्रॉपर्टीज हुआ कि सोचने की क्षमता, उसको कोई भी समस्या दीजिएगा उसका बहुत तरीका से हल करेगा, तो अब सारी चिंतन ये हो गया। अच्छा, डिसीजन डिसीजन जो भी होगा उसमें इंडिपेंडेंट रहेगा, यानी कोई भी डिसीजन लेगा उसमें इंडिपेंडेंट, ऐसा नहीं कि किसी पर आश्रित होना कि हाँ वो कहेगा तब हम करेंगे, ये नहीं, जो भी फैसला लेगा उस पर पूरा इंडिपेंडेंट रहेगा, आत्मविश्वास रहेगा कि नहीं इसी प्रोसेस द्वारा उसको हमको ख़त्म करना है। जैसे आपको दिमाग में भी चल रहा है कि सीटेट को हम एग्जाम को निकालना है, तो आपके दिमाग में बैठ गया है, आप पूरा इंडिपेंडेंट हो गया, आप प्रतिभाशाली बच्चे हैं कि हमको किसी तरह से एग्जाम को निकालना है, बाकी बात दुनिया कुछ भी कहे क्या कहे उससे कोई हमें मतलब नहीं है, तो आप अपने आप पर इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब आप भी प्रतिभाशाली बच्चे हैं। अब आइए, तो इंडिपेंडेंट आत्म क्षमता, यानी ये आपका आत्मविश्वास है, क्षमता है कि नहीं हम निकाल सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं और मेहनत कर कर निकाल सकते हैं। केवल पढ़ाई ही नहीं, दुनिया का कोई भी काम हो उसमें अपने आप में आत्म क्षमता होना चाहिए। जहाँ तक आप किसानी ही क्यों नहीं करते हैं, जहाँ तक आप टेम्पल ही क्यों नहीं चलाते हैं, अभिनेता क्यों नहीं है, चाहे जो भी क्षेत्र में है उसमें अपने आप पर आत्मविश्वास जरूरी होता है दोस्तों। आपके सिवा आपका कोई हेल्प नहीं कर सकता है, तो अपने आप पर आत्मविश्वास जरूरी होता है। तो जो बच्चे गिफ्टेड होते हैं उस पर आत्म क्षमता होता है, आत्मविश्वास हाई होता है, हाई लेवल का होता है ना। और कोई चीज़ में कभी भी ज़्यादा ये नहीं करना, जैसे कि आपको एक क्वेश्चन उठेगा, जैसे हम सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ये आपकी आत्म क्षमता और होना चाहिए, अच्छा ये है, लेकिन आपके दिमाग में बैठना ही हम ये सीटेट का एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो ये आपका जो है से हाई हो गया और ये कहीं ना कहीं आपके लिए घातक हो सकता है। तो कभी भी ऐसे नहीं किया कि केवल काम हम ही कर सकते, नहीं, हम भी लोगों की तरह कर सकते हैं और बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं, ये चीज़ होना चाहिए दिमाग में। आत्म क्षमता, चिंतन क्षमता अधिक होता है, ज़्यादा चिंतन क्षमता रहता है, यानी इस तरह के बच्चा जो है से क्या कर सकते हैं, बहुत दूर 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 तक सोच सकते हैं वर्तमान समय कि हाँ अभी हम एग्ज़ाम निकाल लें, अभी पढ़ रहे हैं, मन से पढ़ेंगे, इतना अच्छा से पढ़ लेंगे, कल्पना कर रहा है कल पढ़ेंगे और ताकि जो है से मेरा एग्जाम नंबर आएगा पूरा भारत भर में, मैं एक नंबर पर आ जाएंगे और सब बड़ा न्यूज वाला, तो कोई कोई आकर हमसे पूछेगा, तो इसमें चिंतन क्षमता अधिक होता है ना, तो इसका जो है से चिंतन क्षमता अधिक होता है। कल्पना वही चीज़ कि लोग आएंगे हमें क्या कहेंगे, बहुत बधाई देंगे, बहुत तरह की कल्पना भी इसमें हाई होता है। उसके बाद देखिए, ये मेंटल प्रोसेस जो होता है, मानसिक क्षमताएं जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है। मेंटल प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, हाई होता है।
रिस्क लेना इसमें जो है से इसका आदत होता है, कोई भी काम में रिस्क लेना। जब तक ला रिस्क नहीं लीजिएगा तब तक नहीं, है ना। कुछ करने के लिए सही हम जीतेंगे नहीं, लेकिन हार में भी हम कुछ सीखेंगे, है ना। इंसान कभी हारता नहीं है, सीखता है। और एक बार अगर आप इससे ये नहीं सोचिए कि हम ये काम करेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन काम पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी निगेटिव नहीं। लोगों को एहसास होता है कि ये गलत है, और गलत एहसास होने पर भी उसमें काम करते रहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए कमी। तो आप में इंडिपेंडेंट रहिए, आप अपना काम पूरा मेहनत से कीजिए, आत्मविश्वास के साथ कीजिए, और आपको सफलता मिलेगी, है ना। देर ही सही मिलेगी। उसके बाद रिस्क लेने की अति होना। तो ये चीज़ हुआ बात ही आत्म। सीधे सीधे आप आपके गांव समाज में, आपके घर में जो बच्चा जो पढ़ने में तेज है, उसमें जो जो भी गुण है वो सारा गुण है प्रतिभाशाली का, ठीक है। इतना बात समझिएगा। चलिए अगला बात करते हैं बुद्धि के सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत जो है से बुद्धि के कुछ थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंट है बुद्धि के सिद्धांत। पहला सिद्धांत है एक कारक का सिद्धांत। एक कारक का सिद्धांत का प्रतिपादन बिने नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और वो कथी कहे थे कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति है, जितने भी जानवर है, सबके पास एक के वो बुद्धि है, और उसी बुद्धि से अलग अलग तरीक़ा से सोचता है। लेकिन ये बात आगे चलकर गलत हो गया था, तो आप याद रखिए वही चीज़ है, अलग अलग। एक कारक का सिद्धांत यानी सभी एक ही प्रकार का होता है। द्विकारक का सिद्धांत क्या होता है? द्विकारक का सिद्धांत का प्रतिपादन स्पीयरमैन नामक वैज्ञानिक ने किए थे, और स्पीयरमैन नामक वैज्ञानिक कहे थे कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति है उसके पास दो प्रकार की बुद्धि पाया जाता है। कौन कौन बुद्धि पाया जाता है? तो सामान्य तत्व वाला बुद्धि यानी GF, दूसरा न समझ लीजिएगा। उसके बाद जो है से विशिष्ट तत्व यानी SF। अब यहाँ पर दो बुद्धि पाया जाता है। समान तत्व क्या होता है? समान तत्व जो हम अपने पूर्वजों से लेकर, जो भी पूर्वजों के, जैसे किसी के पापा जी के पास है गाना गाने का जो है से बहुत सारे कला है, तो वो गुण उसके संतान में चला आएगा, है ना। किसी पापा के पास, जो किसी के पास गीत गाने, किसी को एक्टिंग करने का आती है, किसी को भाषा बोलने की अच्छा कला है, तो वो जो गुण डायरेक्ट उसके संतान में चला आएगा, और सब में अलग अलग होगा और सब वैरी करेगा। तो एक जो है एक गुण तो ये हो गया कि जो पूर्वजों से है, और दूसरा का जो हम अपने परिवेश से ग्रहण करते हैं। किसी व्यक्ति को देखे कि गाना अच्छा गाता है तो उसका एक्टिंग कर उसका नकल करने लगे और हम भी सीखने लगे। तो ये प्रकार का जो बुद्धि, यानी दो प्रकार की बुद्धि होता है स्पीयरमैन के अनुसार। एक बुद्धि जो हमारे पूर्वजों के द्वारा ऑलरेडी आता है, और दूसरा बुद्धि जो हम अपने आसपास के माहौल से सीखते हैं। तो यही दो ही प्रकार की बुद्धि होता है, लेकिन इनका भी बात आगे चलकर गलत हो गया था। अगला पॉइंट हमको समझना है समूह तत्व का सिद्धांत। समूह तत्व का सिद्धांत दिए थे थ्रस्टर नामक वैज्ञानिक ने, और ये कहे थे क्या कि इस दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं सबके पास एक समूह, बुद्धि का एक समूह है। कहीं ना कहीं इनका बात थोड़ा थोड़ा सही हो रहा है। बुद्धि का एक समूह है, और सब व्यक्ति अपने अपने बुद्धि के अनुसार अपनी आय समस्याओं को क्या करता है? सॉल्व करता है। ये हो गया बुद्धि।